हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के ऊपर। तो कैसे आप सब बच्चों, कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लास्ट 12-13 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूं। यानी कि अगर आप एम्स सीआरई की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट के लिए आप टारगेट कर रहे हो, तो क्या आपकी लास्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे साथ पढ़ तो रहे हो डेली, और साथ में आप अपनी तरफ से भी पूरी की पूरी जो है कोशिश कर रहे हो कि किस तरीके से सारा सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल ठीक चल रहा होगा। तो लास्ट में 15 दिन का जो टाइम बचा हुआ था, या आप तो कह सकते हो कि 10-12 दिन ही जो है टाइम है जहां पर हमको फोकस करना है। तो क्या उसकी स्ट्रेटेजी होने वाली है कि हमको 12-13 दिन के अंदर अंदर क्या क्या अब हमें करना चाहिए, क्या अब हमारा पूरा प्रोसेस होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा। छोटी सी ही वीडियो है, छोटी सी स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से आप यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कौन सा फोकस एरिया है बेटा। तो जनरल अवेयरनेस के साथ अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो 10 से 15% यहां पर आता है, लेकिन जो हमारा फार्मेसी का सिलेबस है वहां पर 70% का सिलेबस है, और 75% यानी कि 70 से 75% हमारा फार्मेसी का सिलेबस है। इसके ऊपर आपको बिल्कुल जोर डालना है। साथ में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 10% यहां पर हिस्सा आता है। तो लगभग लगभग हमको 70-75% फार्मेसी का सिलेबस, 10-15% जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिसके अंदर आपकी कंप्यूटर भी आ जाती है, एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10% यहाँ पर मान सकते हो। यानी कि 20 और 80 या फिर 75 और 10 एंड 15 ऐसा कुछ रेशो आप मान सकते हो। ठीक है, तो एक पूरा प्लान है 10-12 दिन का, उसको हम यहाँ पर फोकस में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं कि शुरुआती दिनों में हमें भी क्या करना चाहिए। अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, तो कोर सब्जेक्ट के ऊपर क्विक रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही, मैं हर वीडियो के अंदर एक ही बात कहता हूं कि रिवीजन ही एक लास्ट स्ट्रेटेजी होती है, एक लास्ट होप होती है, और एक लास्ट हमारी तैयारी होती है। क्योंकि रिवीजन, अगर मैं बात करूं कि कौन से कोर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको अब लास्ट के दिनों में ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो फार्माकोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि हाई वेटेज रखते हैं अपने आप में। कोलॉजी एंड एनाटॉमी हाई वेटेज रखते हैं अपने आप में। तो ड्रग की क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके साइड इफेक्ट्स, इसके ऊपर आपको ज्यादा जोर डालना चाहिए। अगर मैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करूं तो हमारे पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस, पूरा क्रैश कोर्स ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मैंने कंप्लीट करा दिया है। जाकर चेकआउट करो, एक दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए। और कोलॉजी की क्लासेस अभी आने वाले समय में आने वाली है। तो फार्माकोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, देन फार्मास्यूटिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसमें भी डोसेज फॉर्म्स पर, बायोफार्मास्यूटिक्स पर एंड माइक्रोबायोलॉजी पर। ठीक है, जो मैंने आज क्लास डाली थी आप देख सकते हैं, वहां पर एम्स का जो पूरा पेपर था, वहां पर माइक्रोबायोलॉजी के किस प्रकार से क्वेश्चन थे, कैसे बन सकते हैं, वो सब भी मैंने डिस्कशन करा है। मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन आज कराए हैं, जाकर चेकआउट करो। 2.5 घंटे की क्लास है पूरी, वहां पर क्वेश्चन है, तो आप खुद से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और इनको रिवीजन करिए। अब रिवीजन का समय है, कुछ भी नए सब्जेक्ट को उठाने का समय नहीं है, अब रिवीजन का समय है। अब रिवीजन करना है हम लोगों को, बिल्कुल। चलिए, देन आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो ड्रग के इंटरेक्शन और एडवर्स इफेक्ट हमको यहाँ पर पढ़ने। देन फार्माकोग्नोसी, इसी की भी मैंने आपको 2 क्लासेस दे दी हैं, एक बायोकेमिस्ट्री और साथ में फार्माकोग्नोसी की मैंने आपको जबरदस्त क्लास दे दी है, जाकर यूट्यूब पर चेक करिए। हर्बल ड्रग्स, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन। देन हमें करना क्या है, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स जो तुमने अपनी तैयारी के दौरान बनाए होंगे। कहता था मैं हमेशा कि एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए, अपने हिसाब से खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, निमोनिक्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, टेबल्स मैं खुद देता हूं उनको बनाइए। और साथ में बेटा हर एक सब्जेक्ट के 50 से 100 एमसीक्यूज पर डेली सॉल्व करिए। साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो मैं भी कराता हूं अपने पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर, उसको भी जाकर सॉल्व करिए। और साथ में एमसीआरई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, वहां से ही वैसे मैं क्वेश्चंस बनवाता हूं और वही आपको पढ़ाता हूं, तो उनको भी जाकर पढ़िए बेटा। तो ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के पहले से लेकर तीसरा दिन, यानी कि अगर आज से शुरू करोगे तो 3 दिन में हमको इसका रिविजन जबरदस्त तरीके से करना है। ठीक है, देन आप जाकर इस पूरी क्रैश कोर्स को देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री को देख सकते हैं, एंड फार्माकोग्नोसी को भी कंप्लीट करा दिया है, और अभी डिजीज वाला टॉपिक चल रहा है तो उसको भी आप कवर अप कर सकते हैं। देन आपको 4th से लेकर 6th डे तक आपको नॉन फार्मा का सिलेबस भी अपने टिप्स पर करना है, और उसके साथ साथ आपको जूरिस्प्रूडेंस उठानी है, यानी कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स भी उठानी है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पर कवर करने हैं, तो आपको रीजनिंग करनी है, कंप्यूटर, जो कि आज मैंने प्रॉपर आपको 18 से 20 क्वेश्चन जो दिए हैं उनको जाकर लगाइए। ठीक है, उनको जाकर कंप्लीट करिए। जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि उसके अंदर भी नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग,
सिलोजिज्म, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, प्रॉपर तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वाली क्लासेस मैंने दी है, उसको जाकर देखिए। जनरल अवेयरनेस, एम्स की और हेल्थ केयर स्कीम्स भी मैं डे टू डे कराता रहता हूं, उनको जाकर आप देखिए और करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए। इसके बाद फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जीएमपी, जीएलपी और नारकोटिक एक्ट जरूर पढ़िए जाकर, ठीक है। ये हमारी 4 से लेकर 6 डे की स्ट्रेटेजी है, कैलकुलेशन जरूर करिएगा। डाइल्यूशन, एलिगेशन, चाइल्ड डोज फॉर्मूले सारे याद रखो कि डोज किस प्रकार से निकलती है, यानी कि पूसोलॉजी को अपने टिप्स पर कर लीजिए। देन क्या इसका एक्शन प्लान होना चाहिए, तो 30 से 50 रीजनिंग एंड जीके के क्वेश्चंस डेली करने हैं। 30 to 50 रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चन डेली करिए। साथ में शेड्यूल्स पढ़िए, जैसे कि एच, एक्स, जी, जे, हाँ ये सारे खुद पढ़िए। पॉइजन एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948, इसको रट डालिए, इसको अभी के अभी जाकर याद करिए, यानी कि 4th से लेकर 6th डे तक इसको पढ़िए। मॉक टेस्ट लगाइए नॉन फार्मा सेक्शन का, लूसेंट को रेफर कर सकते हो, आरएस अग्रवाल में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको दे सकते हो, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो हेल्थ स्कीम्स को, और अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर, अड्डा 24/7 की यूट्यूब पर जाकर रीजनिंग भी आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि अब हमें लास्ट के बिल्कुल दिनों में क्या करना है, यानी कि जब हम और करीब आ रहे हैं, 7 से 10 दिन बचे हैं, तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, यानी कि अब पूरा पेपर सोल्व करना है और अपने वीक एरिया पर फोकस करना है, क्योंकि ये समय वो है जहां पर हमें ये देखना है कि हमारे क्या क्या वीक है। जो भी हमारा सब्जेक्ट वीक है, जो टॉपिक वीक है, लग रहा है कि इन क्वेश्चंस के अंदर मेरे क्वेश्चन यहां पर गलत हो रहे हैं, मैं उस पर ऊपर फोकस करूंगा, यानी कि मैं उसको ज्यादा रिवाइज करूंगा, दोबारा से उसके क्वेश्चन दूंगा, देन देखूंगा कि हाँ मेरे क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, और अगर मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो यानी मेरे सिलेक्शन की चांसेस बढ़ रहे हैं। ये पूरी स्ट्रेटेजी है, यानी कि एक फुल लेंथ पेपर देना है, जो भी मिस्टेक हुई है उसके वीक एरियाज को दोबारा से रिवाइज करना है, देन प्रीवियस ईयर के एमसीआरई के पेपर दोबारा से लगाने हैं, जो फोकस में लाने हैं वो हमारे वीक एरियाज हैं, यानी कि जो मुझे लगता है कि मेरे वीक एरियाज हैं उनको दोबारा से पढ़ना है, उनको दोबारा से रिवीजन करना है, ठीक है। तो कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमारे पूसोलॉजी से आते हैं उसको ज्यादा दोबारा से फोकस करिए, ड्रग की क्लासिफिकेशन दोबारा से रिवीजन करिए, हॉस्पिटल फार्मेसी के टॉपिक्स लाइक टीपीएन, आईवी फ्लूइड्स, इनकम्पैटिबिलिटीज, इनको दोबारा से रिवीजन करिए। फिर जैसे ही आखिरी के दिन आएंगे, बिल्कुल आखिरी के दिन आएंगे, तो रैपिड रिवीजन हमारा हो जाना चाहिए, बेहतरीन तरीके से रिवीजन हमको करना चाहिए, हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी हमारी लास्ट पर होनी चाहिए। सर वो कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है, उसके लिए एक अलग सी वीडियो में लेकर आ रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा। देन यहां पर भी बता देता हूं, जैसे कि ड्रग शेड्यूल्स, एसेंशियल ड्रग की लिस्ट जरूर देखना मत भूलिएगा, बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा एसेंशियल ड्रग की लिस्ट जो आती है। देन एंटीबायोटिक्स, कार्डियोवास्कुलर एंड सीएनएस के ड्रग्स, देन जीएमपी, जीएलपी, ड्रग स्टोर एंड स्टेबिलिटी कंडीशंस, इनको देखना मत भूलिएगा। और साथ में बच्चे टेबल्स जो मैं देता हूं, जो फ्लो चार्ट्स देता हूं, उनका रिवीजन करना मत भूलिएगा। और 100 एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट के आपको लगाने हैं, ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेटेजी यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप लोगों ने कर ली तो मैं कहता हूं कि सिलेक्शन जो है वो अभी होगा, इसी बार होगा, गारंटेड होगा, ठीक है। देन लास्ट मिनट फॉर्मूला क्या है, आखिरी का बिल्कुल फॉर्मूला क्या है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला जितने भी हमारे हैं, ठीक है, और जितने भी फार्मास्यूटिकल की कैलकुलेशन है, अगर आप इनको रिवीजन करके जाओगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इससे देखने के लिए मिलेगा। फॉर्मूला से क्वेश्चन मिलते हैं, कैलकुलेशन से एम्स में क्वेश्चन आता ही आता है, तो पूसोलॉजी को अच्छी तरीके से करिए, मैं भी इसके ऊपर एक पूरी क्लास लेकर आने वाला हूं, ठीक। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्यों, आपको ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलने वाली है। और जाकर पुरानी क्लासेस का रिवीजन करिए, खुद के नोट्स जो बनाए हैं उनको रिवीजन करिए, निमोनिक्स का रिवीजन करिए, ठीक है। और एक फाइनल मॉक टेस्ट रियल टाइम कंडीशन में दीजिए, यानी कि कंप्यूटर पर बैठकर उसी प्रकार से उसी समय की सीमा में दीजिए जैसा पेपर आने वाला है, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, दोबारा से मेरी वीडियोस को देखेंगे, रिवीजन करेंगे, पेपर लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, पेपर लगाएंगे, बस बेटा ये ही एक लास्ट स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल फोकस में रखनी है। अच्छी नींद लेंगे जिससे कि थकावट ना हो, क्योंकि थकावट में पढ़ाई नहीं होती। पेपर में जाएंगे शांति से जाएंगे, अपने समरी नोट्स जो बनाए उनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। सारी ड्रग्स एक बार रिवीजन करेंगे, सारे एक्ट का रिवीजन करेंगे, शांत रहेंगे, काम रहेंगे और काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि बेहतरीन तैयारी करी है, सिलेक्शन में होने से कोई नहीं रोक सकता। और पेपर के समय पर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे केयरफुली,
बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है तुम लोग जो है क्वेश्चन को गलत कर पाते हो, क्योंकि तुम अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमको सिलेक्शन मिलेगा। टफ क्वेश्चन को इनिशियली में स्किप करेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, इजी क्वेश्चन को पहले टारगेट करो, पहले इजी क्वेश्चंस को टारगेट करो, उनको छोड़ो, फिर उसके बाद थोड़े से मीडिएटर यानी कि मॉडरेट क्वेश्चंस के ऊपर टारगेट करेंगे, देन फिर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिससे कि हम मोटिवेटेड भी रहे, हमें लगे कि हमारा सिलेक्शन होगा। अपने आप को मोटिवेटेड पेपर में इसी प्रकार से रखा जा सकता है। और जो मैं हमेशा बात करता हूं एलिमिनेशन टेक्निक्स की, यानी कि ऐसे एमसीक्यू जहां पर हमको आंसर आते हैं, वहां पर एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि हाँ यार ये 3 तो मैं पढ़कर गया था, ये नहीं पढ़ा था, यानी कि ये ठीक हो सकता है, तो वो एलिमिनेट कर देंगे और जो बचा वही हमारा आंसर होगा। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। तो अगर हम उसका भी फोकस कर सकते हैं तो उसको भी यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे और अपने सिलेक्शन को ले जाएंगे। ये सारी पूरी 15 दिन की स्ट्रेटेजी है। काफी लंबी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, छोटी सी वीडियो में आपको कोर चीज देने के लिए कोशिश करिए, यानी कि 60-40 का रूल यहां पर फॉलो करिएगा। 60% टाइम अब रिवीजन पे लगाइए, 40% समय अपना एमसीक्यूज पर लगाइए और मॉक टेस्ट पर लगाइए। बस 80% यानी कि 80 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करके आइएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक, अपने नोट्स को रिवीजन करिए, बहुत सारी जगह पर मत घूमिए, बहुत सारी सोर्सेस के ऊपर रेफर मत करिए, सारी किताबों को अभी मत रट डालिए, जहां से पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और बेटा अपनी स्पीड को और एक्यूरेसी को पेपर में बरकरार रखना है। ये मेरी तरफ से लास्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए होने वाली थी और यही है, ठीक है। तो पैरामेडिकल 24/7 को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ये सारी प्लेलिस्ट उठा जाओ, इनका रिवीजन कर जाओ, इन सारी वीडियो को देख डालो, रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि दिन हमारा होगा, सिलेक्शन हमारा होगा और बेटा जीत के बाद मिलेंगे और पार्टी करेंगे। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और इसी प्रकार का अगर मोटिवेशन चाहिए, इसी प्रकार की अगर वीडियोस चाहिए, अगर इसी प्रकार से आपको कोई टॉपिक में इससे समझना है तो पैरामेडिकल 24/7 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और टेलीग्राम फार्मेसी शुभम के नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप मेरे को बताइएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कहां पर दिक्कत आ रही है, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर देने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए, बहुत सारा रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।